जब गरुड़ जी काकभूषण के पास में पहुंचे, कौशल प्रसन्नता पूछ करके, और गरुड़ जी से पूछा कि कहिए स्वामीनाथ कैसे आए। तो गरुड़ जी ने अपनी बातें बताई। तो काकभूषण जो है उनको समझाने लगे कि ये तो भैया इस मोह के बहाने मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है, इसके बहाने आपके दर्शन हुए मैं कृतार्थ हो गया, ये भगवान की कृपा हो गई मेरे ऊपर। तब काकभूषण कहने लगे कि भैया ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है। इस माया के 6 शत्रु हैं और 6 शत्रु बड़े प्रबल हैं। शिव बिरंच को मोह है को है बपुरा आन। जब शंकर भगवान और ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया तो भैया ये और प्राकृतिक जीवों की किसमें गिनती है। इसी तरीके से काकभूषण गरुड़ को समझाने लगे कि शिव ब्रह्मादिक आदि डराही और अपर जीव के लेखे माही। और जीव किस संज्ञा में हैं। तो उन्होंने इस तरीके से काकभूषण ने गरुड़ को सांत्वना देते हुए और फिर उनका भगवान का विवरण किया है कि देखिए तृष्णा केन कीन बोराहा के हृदय क्रोध नहीं दाहा। ये मोहन अंध कीन के ही और को जग काम नचा बन जेही। ऐसे कह करके इन विकारों की गिनती ले करके काकभूषण ने गरुड़ को जो भगवान की कथा और लीलाएं थीं, जो उनकी माया थी, वो सारे लेकर के कथा काकभूषण ने गरुड़ जी को सुनाई। और सुना करके जब गरुड़ जी कहने लगे कि अब मैं कृतार्थ हो गया भैया, और मैं भगवान के रहस्य को जान गया। वास्तव में ही भगवान तीनों का स्वामी मायापति है और माया के द्वारा ही इस संसार को नचा रहा है। और माया के चक्कर में पड़ करके ये जीव इस भवकूप में पड़ा हुआ है। अगर माया से कृतार्थ हो जाए तो फिर ईश्वर जीव नहीं कछु भेदा उभय हरे भव संभव केरा। फिर ईश्वर और जीव में कोई भैया भेद नहीं। इतना ही अंतर है कि ये माया का पर्दा उसके आत्मज्ञान पर पड़ा हुआ है। ये विषय रूपी जो काई है उसके ज्ञान रूपी दर्पण पर लगी हुई है, इसी से भगवान को नहीं पहचान पाता है। इसीलिए वो अधोगति को प्राप्त होता है। और भैया इसकी 4 खाने हैं, 84 लाख योनियां हैं। इसी प्रकार उसमें भ्रमण करके जब 84 लाख योनि में भ्रमण करके फिर भगवान को कुछ करुणा आ जाती है, दया आ जाती, तो फिर एक वेद मानव का जन्म दे देते हैं। तो भैया ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है और इसने पूरे संसार को नचाया है और नचाती रहेगी। जब ब्रह्मा और शंकर को नचा दिया तो भैया ये तो जीव एक प्राकृतिक है, ये किसी संज्ञा में नहीं है। इसीलिए सबसे कहना है भैया उस भगवान का, संसार के स्वामी का आप भजन करते रहें और सहज ही में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसके अलावा और कोई इसका उपाय नहीं है। क्यों? कब भगति स्थान कूल रघुराया और ताते ते डरपते अति माया। भक्ति भगवान के समीप रहती है, ये माया उससे भयभीत रहती है, उसके पास में फिर जाती नहीं। यही एक उपाय है भैया, और दूसरा इस माया से छूटने का कोई उपाय नहीं।